सिर्फ एक पल और पूरा मैदान सन्न। क्या सच में आज आर्यवर्धन की हार तय थी? दोस्तों, कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खेल अब खेल नहीं रहा, बल्कि इज्जत, जिद और प्यार की ऐसी जंग बन चुका है जिसमें हारने वाला सिर्फ ट्रॉफी नहीं, दिल भी हार जाएगा। मिट्टी से सजा अखाड़ा, चारों तरफ मोहल्ले की भीड़, ढोल की थाप, तालियों की गूंज और बीच में खड़े हैं आर्यवर्धन। शांत, स्थिर, लेकिन भीतर आग धधकती हुई। दूसरी तरफ मीरा और रघुपति की आंखों में एक ही सपना, किसी भी कीमत पर आर्यवर्धन को गिरते देखना। क्योंकि अगर आज वो जीत गया तो गोपाल शर्मा का दिल पिघल जाएगा, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। शुरुआत में छोटे मुकाबले होते हैं, आर्यवर्धन जानबूझकर खुद को पीछे रखते हैं ताकि बाकी लोगों को मौका मिले। लेकिन यही चाल मीरा को शक में डाल देती है। उसे लगता है असली खेल अभी बाकी है। तभी रघुपति की गूंजती आवाज पूरे मैदान में आग लगा देती है। हिम्मत है तो मेरे पहलवान से भिड़कर दिखाओ। और फिर जो अखाड़े में उतरता है उसे देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं। लंबा चौड़ा शरीर, भारी बाजू, आंखों में घमंड और कदमों में चुनौती। माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक शोर मचा रहे थे अब खामोश हो जाते हैं। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पुष्पा की आंखों में डर उतर आता है, और पहली बार गोपाल शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। लेकिन आर्यवर्धन, वो पीछे हटने वालों में से नहीं। बिना एक शब्द बोले बस अनु की तरफ एक नजर डालते हैं और अखाड़े में उतर जाते हैं। दंगल शुरू होता है। पहला वार, पहला दाव। मिट्टी उड़ती है, भीड़ उछलती है। कुछ पल तक दोनों बराबरी पर भिड़ते हैं। फिर अचानक वो विशालकाय पहलवान ऐसा दाव चलता है कि आर्यवर्धन हवा में उठकर जोर से जमीन पर गिरते हैं। पूरा मैदान सन्न। अनु की चीख निकल जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा घबरा जाती है और गोपाल शर्मा के दिल में डर समा जाता है। क्या ये लड़का हमें प्रभावित करने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल बैठा? कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगते हैं, आर्यवर्धन मिट्टी पर पड़े रहते हैं। मीरा के चेहरे पर जीत की मुस्कान तैर जाती है। रघुपति गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। भीड़ को लगता है सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन पर पड़े पड़े आर्यवर्धन की नजर अनूप आंसुओं पर पड़ती है। उसकी दहशत, उसका भरोसा, उसका प्यार। और वही पल सब बदल देता है। जैसे भीतर कहीं सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। अचानक वो उठ बैठते हैं। पहलवान चौंक जाता है। इस बार ताकत नहीं, दिमाग चलता है। आर्यवर्धन उसके वजन को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सही टाइमिंग पकड़ते हैं और एक झटके में ऐसा दाव लगाते हैं कि पूरा खेल पलट जाता है। विशालकाय शरीर हवा में घूमता है और धड़ाम से मिट्टी में जा गिरता है। एक पल की खामोशी के बाद पूरा मैदान गूंज उठता है। तालियां, सीटियां, जयकारे। अनु की आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कान लौट आती है। पुष्पा राहत की सांस लेती है। मीरा और रघुपति के चेहरे से रंग उड़ जाता है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जज्बे की मिसाल थी। तभी गोपाल शर्मा खुद ट्रॉफी लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ सेकंड के लिए उनकी और आर्यवर्धन की आंखें मिलती हैं, जैसे बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया गया हो। वो अपने हाथों से ट्रॉफी थमाते हैं। बाहर से सख्त लहजा, ये तो बस खेल था, इससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन उनके चेहरे की हल्की मुस्कान बता देती है कि दिल कहीं ना कहीं मान चुका है। और तभी उम्मीद की एक और किरण जन्म लेती है, जब अनु प्रार्थना करती है कि सब ठीक हो जाए। आशीर्वाद मिलता है कि सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं। अब सवाल यह है, क्या ये आखिरी इम्तिहान था या अभी और तूफान बाकी हैं? क्या गोपाल शर्मा खुलकर आर्यवर्धन को अपनाएंगे या कोई नई चाल कहानी को फिर से उलझा देगी? आपकी क्या राय है? क्या आर्यवर्धन आखिरकार सबका दिल जीत लेंगे? अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हर जंग जीतता है तो अभी कमेंट में यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कहानी में अभी बड़ा ट्विस्ट बाकी है तो नो लिखिए। और दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सच में इसमें आपके सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमें मिलेगा ढेर सारा हौसला। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ये जज्बे की कहानी हर दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगले बड़े ट्विस्ट के साथ, तब तक जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है।